कक्षा 6 पाठ 6 स्वाभिमान। पाठसार। मनुष्य के जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। दुखों में मनुष्य को कभी भी अपना साहस व स्वाभिमान नहीं छोड़ना चाहिए। स्वाभिमान के साथ आज के भौतिकवादी और स्वार्थी युग में जीना कठिन तो अवश्य है, किंतु स्वाभिमानी व्यक्ति हमेशा गर्व से सिर उठाकर जीता है और दूसरों के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी बन जाता है। प्रस्तुत पाठ का सार भी यही है। सैकड़ों साल पुरानी बात है। एथेंस यूनान के विश्वविख्यात तत्ववेत्ता जिस पाठशाला में पढ़ाते थे, उसी में एक अत्यंत दरिद्र बालक क्लिंथिस भी अध्ययन करता था। उसके कपड़े फटे पुराने रहते तथापि पढ़ाई के बदले दी जाने वाली दैनिक फीस वह नियमित रूप से चुकाता था। वह पढ़ने में बहुत तेज था और धन्ना सेठों के बच्चों से हर विषय में आगे रहता था। इससे प्रायः धनी बच्चे कुढ़ते थे। उस फटीचर बालक का पढ़ाई में अव्वल रहना जब उनकी सहनशीलता से बाहर हो गया, तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचकर क्लिंथिस को चोरी के आरोप में पकड़वा दिया। उसे जेल में डाल दिया गया, लेकिन उसे सफाई पेश करने के लिए गवाह आदि बुलाने की सुविधा दी गई। एक निर्धारित तिथि को उसे न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायाधीश ने प्रश्न किया, तुम पर चोरी करने का अभियोग लगाया गया है। मुझे बताया गया है कि तुम अत्यंत दरिद्र हो। तुम्हारी दरिद्रता पोशाक से भी स्पष्ट है। तुम पर आरोप है कि चोरी करके तुम विद्यालय का शुल्क देते हो। क्लिंथिस ने दृढ़ता से कहा, यह झूठ है श्रीमान, मैंने आज तक कभी चोरी नहीं की। न्यायाधीश ने पूछा, फिर तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आते हैं? क्लिंथिस ने कहा, श्रीमान, इसका उत्तर मेरे पक्ष में आए इन दो लोगों से आपको मिल जाएगा। जो मुझे पैसे देते हैं। कटघरे में खड़े एक आदमी ने कहा, श्रीमान, मैं एक बगीचे का माली हूँ। यह बालक रोज सुबह आकर कुएं से पानी खींचता है, तो मैं आसानी से पौधों में पानी लगा देता हूँ। पानी खींचने के बदले में मैं इसे कुछ सिक्के दे देता हूँ। इसके बाद एक वृद्धा ने बताया, श्रीमान, मैं किराए पर अनाज पीसने का काम करती हूँ। अब कमजोरी के कारण ज़्यादा पीसना नहीं हो पाता। यह बालक मेरे पास आकर घंटे 2 घंटे पिसाई कर जाता है। इसकी मेहनत के लिए मैं इसे कुछ सिक्के दे देती हूँ। अब बालक ने कहा, श्रीमान, प्रातः और सायं परिश्रम कर मैं जो कुछ भी कमाता हूँ वह मैं नियमित फीस और घर में खर्च करता हूँ। बालक की वास्तविक स्थिति जानकर न्यायाधीश और सभी देखने सुनने वाले द्रवित हो गए। न्यायाधीश ने सोचा, बालक काफ़ी संकट में है। ऐसे होनहार बालक के पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने कहा, अब तुमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं सरकार को आदेश देता हूँ कि तुम्हारे परिवार को आर्थिक सहायता तुरंत दी जाए, और जब तक दी जाए जब तक तुम अपनी शिक्षा पूरी कर किसी काम धंधे में नहीं लग जाते। बालक बोला, ऐसा मत कीजिए श्रीमान, मैं अपनी मेहनत से ही अपने खर्च पूरे करना चाहता हूँ। मेरे माता पिता ने मुझे सीख दी है कि हमें ऐसा एक भी पैसा स्वीकार नहीं करना चाहिए जिसके लिए हमने परिश्रम न किया हो। अतः आपकी दया भावना के लिए मैं आपका आभारी हूँ और आपसे यही अपेक्षा करता हूँ कि मुझे अपनी मेहनत से अपना खर्च चलाने दें। इस बात से पूरी अदालत सन्न रह गई। किसी ने कहा, धन्य है वे माता पिता जिन्होंने ऐसे विचारवान परिश्रमी औलाद पैदा की। किसी ने कहा, अगर घर घर में ऐसे माता पिता और बच्चे हों तो यह धरती खुशहाली और आनंद से भर जाएगी। ये स्वाभिमान पाठक के लेखक हैं अयोध्या प्रसाद भारती।